दिल्ली, एक ऐसा शहर जिसने ना जाने कितनी सदियों तक कई सल्तनतों को बनते और बिखरते देखा है। लेकिन पुरानी दिल्ली में एक जगह ऐसी भी है जहां गुजरे हुए कल की गूंज आज भी बिल्कुल साफ सुनाई देती है। ये कोई आम खंडहर नहीं है, यह एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जिसकी पुरानी दीवारों पर आज भी गोलियों और तोपों के गहरे निशान मौजूद हैं। एक जीता जागता खामोश गवाह। और इस जगह को लेके आज भी कई खौफनाक बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि इन दीवारों पर आज भी गोलियों और तोपों के निशान हैं और रात के सन्नाटे में यहाँ घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन्हीं डरावनी कहानियों और इसके काले इतिहास की वजह से ही इस जगह को खूनी कश्मीरी गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि ये अफवाहें भी हैं कि रात के अंधेरे में उन पुराने सैनिकों की परछाइयाँ आज भी यहाँ घूमती हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था, यहाँ इतना खून क्यों बहा और इस जगह को असल में कश्मीरी गेट क्यों कहा जाता है। इस एक्सप्लेनर में इन सभी सवालों के जवाब और इसके पीछे छिपे सैन्य रहस्यों को समझने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। वक्त के साथ ये जगह पूरी तरह से बदल गई। 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां के बनवाए जाने से लेकर मई 1857 के भयंकर विद्रोह, फिर 14 सितंबर के उस ऐतिहासिक बारूदी धमाके और आज के आधुनिक मेट्रो और बस अड्डे तक, चलिए देखते हैं कि एक शाही दरवाज़ा आखिर खूनी युद्ध के मैदान में कैसे बदल गया। बात 17वीं सदी की है, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया था, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। इस पूरे शहर को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ ऊंची अभेद्य दीवारें और कई बड़े दरवाजे बनाए गए थे। ये महज खूबसूरती के लिए नहीं थे, बल्कि मिलिट्री डिफेंस के हिसाब से शहर को एक मजबूत किले में तब्दील करने के लिए बनाए गए थे। इन्हीं में से एक दरवाजे का नाम रखा गया था कश्मीरी गेट। इसका कारण बड़ा सीधा सा था। ये दरवाजा सीधे उस रास्ते की तरफ खुलता था जो उत्तर भारत और कश्मीर की ओर जाता था। मुगल बादशाह और शाही काफिले आमतौर पर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस शांत और शाही दरवाजे का भविष्य इतना भयानक और हिंसक होने वाला है। लेकिन फिर आया साल 1857 और हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा एक बड़े विद्रोह में बदल चुका था। मेरठ से शुरू हुई ये बगावत आग की तरह तेजी से फैलती हुई दिल्ली तक आ पहुंची और रातों रात माहौल पूरी तरह बदल गया। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां रणनीति के हिसाब से हर महत्वपूर्ण इमारत पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। विद्रोही सैनिकों ने कश्मीरी गेट को सिर्फ एक एंट्री पॉइंट की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत किले की तरह इस्तेमाल किया। सैन्य रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। इसके ऊंचे बुर्ज और चौड़ी दीवारें उन्हें एक बेहतरीन ऊंचाई का फायदा देती थीं, जिसे मिलिट्री की भाषा में वैंटेज पॉइंट कहा जाता है। वहीं से तोपें तैनात करके सीधे ब्रिटिश सेना पर सटीक निशाना लगाया जा सकता था। ये दरवाजा एक कमांड हब बन गया, जहां से युद्ध की रणनीतियां बनाई जाती थीं। देखते ही देखते पूरा इलाका बारूद की गंध और युद्ध की तैयारियों से भर गया। फिर आती है 14 सितंबर 1857 की सुबह। ये वो दिन था जब ब्रिटिश सेना ने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लेने का पुख्ता इरादा कर लिया था। ब्रिटिश सैनिक इस बेहद मजबूत दरवाजे के ठीक बाहर भारी तादाद में जमा हो गए थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी सामरिक चुनौती थी। गेट के दूसरी तरफ हजारों विद्रोही सैनिक तोपों के साथ तैयार थे और इतनी ऊंचाई से हो रहे लगातार हमलों की वजह से गेट पर सीधे सामने से हमला करना लगभग नामुमकिन था, या यूं कहें कि सुसाइड जैसा था। ब्रिटिश इंजीनियर्स इस बात को बखूबी समझते थे कि इन विशाल दीवारों को सामने से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उन्होंने एक बेहद खतरनाक इंजीनियरिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने बारूद को गेट के सबसे कमजोर हिस्सों पर लगाया, यानी दरवाजे के मुख्य मेहराब और उसके नीचे के उन पिलर्स पर जिन पर पूरी इमारत का वजन टिका था। उनका मकसद सिर्फ दरवाजा तोड़ना नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे ढांचे को ही अस्थिर करना था। और जब यह सुनियोजित धमाका हुआ ना, तो उसकी ताकत इतनी विनाशकारी थी कि उसने कश्मीरी गेट की मजबूत दीवारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जड़ से ही उड़ा दिया। इस भयानक धमाके ने जिस चीज को जन्म दिया वो था खूनी गेट। बारूद फटने और दीवार गिरते ही वहां एक बेहद खौफनाक और हिंसक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से घंटों तक लगातार और अंधाधुंध गोलियां चलती रहीं। उस आमने सामने की जंग में तबाही का जो मंजर था, उसे शब्दों में बयान करना सच में बड़ा मुश्किल है।
ये सिर्फ एक पत्थर की दीवार गिरने की बात नहीं थी। इस नरसंहार का आंकड़ा सच में किसी को भी हिला देने वाला है। दीवार टूटने के बाद जो लड़ाई हुई, उसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए। इतिहासकारों की माने तो उस दिन यहाँ इतना खून बहा था कि कश्मीरी गेट की दीवारें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। 14 सितंबर 1857 को हुए इसी बेहिसाब खून खराबे और हजारों जिंदगियां खत्म होने की वजह से ही इस शाही मुगल दरवाजे को हमेशा के लिए एक नया और डरावना नाम मिल गया, खूनी गेट। उस दिन का खौफ लोगों के दिलों में इस कदर बैठ गया कि इसका पुराना शाही नाम जैसे बस इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। चलिए वक्त को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आज के आधुनिक समय से कैसे जुड़ती है। 1857 की वो जंग भले ही एक सदी से भी ज्यादा वक्त पहले खत्म हो चुकी हो, लेकिन कश्मीरी गेट से जुड़ा वो डर और वो गहरा रहस्य आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। स्थानीय कहानियों और दावों पर ध्यान दें तो रात के सन्नाटे में यहाँ आज भी अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने सैनिकों जैसी परछाइयां देखने और घोड़ों की टापों की आवाजें सुनने का दावा किया है। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन खंडहर बन चुकी इन दीवारों पर आज भी दिखने वाले गोलियों और तोपों के निशान इस बात के खामोश गवाह हैं जिन्हें चाहकर भी झुटलाया नहीं जा सकता। आज की मॉडर्न दुनिया भी इस जगह के अजीब माहौल को महसूस करती है। इंटरनेट के इस दौर में रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग इस बारे में बातें करते हैं कि इस इलाके का माहौल आज भी बहुत अस्त-व्यस्त, रहस्यमयी और बेचैन करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे अतीत का कोई हिस्सा आज भी यहाँ ठहरा हुआ है। एक बार जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ 1857 का कश्मीरी गेट है, जहां तोपें गरज रही थीं, दीवारें खून से लाल थीं और आज़ादी की एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही थी। और दूसरी तरफ आज का कश्मीरी गेट है, एक बहुत ही बिजी मेट्रो स्टेशन और बस अड्डा, जहां से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, जिनमें से शायद ज्यादातर को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि वो किस खौफनाक इतिहास के ऊपर से चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कश्मीरी गेट महज पत्थरों का एक टूटा हुआ स्मारक नहीं है, ये उस दौर की आखिरी बची हुई निशानी है जब दिल्ली गोलियों, तोपों और चीखों से कांप उठी थी। ये एक ऐसी जगह है जो अपने भीतर एक पूरे युग का संघर्ष समेटे हुए है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या इस पुरानी जगह से गुजरते वक्त इन खंडर हो चुकी दीवारों के पास ठहरकर इतिहास की उन दबी हुई आवाज़ों को सुनने के लिए एक पल का वक्त निकाला जा सकता है? क्योंकि इतिहास कहीं गया नहीं है, वो हमेशा यहीं हमारे आसपास मौजूद होता है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा ध्यान से देखने की।